लंदन से। अच्छा, बहुत से लोगों के रिपोर्ट करने की मूव है जो काजी फायद ईसा साहब पे हुआ। कोई 26 के करीब नाम हैं। अरे अच्छा, ये जिनमें तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और मेरे साथ इस वक्त एक और चौधरी मौजूद हैं जो बेसिकली असल चौधरी हैं और प्रोटेस्ट करना हो, एहतजाज करना हो, एक्टिविस्ट का काम करना हो तो तारिक चौधरी साहब किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान पेट्रियाटिक जो फ्रंट है उसके ये चेयरपर्सन है, उसके सदर हैं। तो तारिक साहब से आज हमें कुछ बड़ी ज़रूरी बात करनी है। वैसे तो ये लॉयर नहीं है, लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस है इस मुल्क के कानून का, मेरा ख्याल है किसी लॉयर से कम नहीं है। क्योंकि आज एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, मेरी नज़र से भी गुजरी, कि जिसमें एक नामी ग्रामी सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब जो हैं, जिनका कराची से तल्लुक़ है, वो आसमा शराजी के प्रोग्राम में बैठे थे जहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी। तो उधर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मेरे पास ये खबर है और मुसद्दक़ा खबर है कि 26 लोग जो हैं वो जो काजी फायद ईसा वाला केस है या दीगर केस हैं वहां से यूके से डिपोर्ट हो रहे हैं। यानी उन्होंने इस चीज का इंदिया दिया जिसपे आसमा शिराजी ने कहा ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। उसके बाद ये खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है। मेरी इतला के मुताबिक जो भी यहाँ पे काजी फायद ईसा के साथ उस दिन इंसिडेंट हुआ, अभी तक किसी भी वो जो 10 मेंबर पहले शुरू में जिनका नाम लिया जा रहा था, किसी एक को भी अभी तक पुलिस ने कांटेक्ट नहीं किया। और अब बंदे 26 हो गए हैं, ये बाकी कौन है 16 लोग जो, और फिर ये डिपोर्ट करने की बात। तो इसके ऊपर तारिक साहब से हम इनकी राय लेंगे और इनसे पूछेंगे कि तारिक साहब, आप तो एक ऐसी जगह पे काम भी करते हैं जहाँ पे ऑफिसर हैं आप, डिटेंशन सेंटर के अंदर। तो आप जरा बताएं लोगों को कि यहाँ कानून किस तरह काम करता है, और मजहर अब्बास जैसे एक जय्यद सहाफी अगर ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उन्होंने भी तो कोई ना कोई सोर्स चेक किया होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हेलो जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। देखिए, मजहर अब्बास साहब जो फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट दिया गया है जो उन्होंने पढ़ लिया है। वो रहते हैं पाकिस्तान में, हम रहते हैं यूके में। यहाँ पर यूके का कानून है, यहाँ पर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। अंडर द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11 आपको ये अलाउ करता है कि आप कहीं पर भी किसी वक्त भी डेमोन्स्ट्रेशन की कॉल दे सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने यूके में 120 से ज्यादा एहतजाज किए हैं और मेरा पुलिस के साथ भी मेरा काफी राब्ते में रहता हूँ, पुलिस के साथ भी। और जो इंसिडेंट उस दिन हुआ है, वहां पर जो हमारे कुछ बच्चे गए थे और जिन्होंने वहां पर काजी फायद ईसा साहब की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, और उनका जो मकसद था रोकने का, वो यही उनसे क्वेश्चन करना चाहते थे कि आपकी सुपरविजन में इतनी नाइंसाफियां हुई हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, एक बेगुनाह शख्स 1.5 साल से जेल में सड़ रहा है। तो वो यही क्वेश्चन उनसे करना चाह रहे थे, मगर उन्होंने वहां पर गाड़ी नहीं रोकी और उनका जो ड्राइवर था, एम्बेसी का ड्राइवर, उसने गाड़ी बहुत रेकलेसली चलाई जिससे 2-3 बच्चे इंजर्ड हो गए। और अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश लॉ इन बच्चों ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। और यहाँ का जो कानून है ना, मैं काम करता हूँ डिटेंशन सेंटर में, ठीक है, और मैंने आज तक ऐसी कोई वायलेशन नहीं सुनी जो मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि जी उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है डिपोर्टेशन का भी, वो भी प्रोटेस्ट करने के ऊपर, अपने राइट एक्सरसाइज करने के ऊपर, जो यूके के अंदर हर शहरी का राइट है, उस पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं ना, उन्हें लिखा हुआ कोई स्क्रिप्ट दिया गया है, उन्होंने पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए, पहली तो बात ये कि आपको जब यहाँ से डिपोर्ट करते हैं ना, तो वो आपने कोई ना कोई ब्रीच किया होता है इमिग्रेशन रूल का, ठीक है, फिर आपको डिपोर्ट करते हैं। वहां जितने भी लोग आए होते हैं सारे ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है। सो आई डोंट नो कि वो क्या कह रहे हैं, किन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जी उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और वैसे भी डिपोर्टेशन तो होती नहीं है। जब ऐसा केस किसी के ऊपर बन भी जाए ना, तो उनको यहाँ पर असैलम मिल जाता है। फर्ज करें अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं और मैं यहाँ विजिट पर भी आया हुआ हूँ ना, तो अगर मेरे ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई केस बनाती है ना, तो फिर मुझे यहाँ पर असैलम अप्लाई करने की इजाजत है। और उसका भी एक प्रोसेस है, उनको फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से जाकर उन लोगों को डिपोर्टेशन ऑर्डर लेने पड़ते हैं मुझे डिपोर्ट करने के लिए। डिपोर्टेशन कोई खाला जी का घर नहीं है कि जिसको मर्जी चाया उठाकर वापस भेज दिया। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ जब आए थे 4 साल पहले, जी जी,
आप बताना ये चाह रहे हैं माजरत से कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई जेन्युइन केस जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो, उसको डिपोर्ट करने में भी साल लग जाते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारी लीगैलिटीज हैं। देखिए, किसी को डिपोर्ट करना ना, फर्ज करें यहाँ अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है ना, अगर आपको 10 साल से ज्यादा जेल हो गई है इस मुल्क में, जैसे कि मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी है, तो यहाँ का जो जज है ना, जब वो सेंटेंसिंग करता है तब वो साथ में अटैचमेंट कर देता है कि जी इसने क्राइम बड़ा सीरियस कमिट किया है, तो लिहाजा 10 साल के बाद इसकी डिपोर्टेशन हो जानी चाहिए। उसको भी चैलेंज कर दिया जाता है। यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया है और जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, और उनको डिपोर्टेशन जज ने अटैच कर दिया है कि जी ऑर्डर कि जी सजा खत्म करने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाए, तो वो भी चैलेंज कर सकते हैं। ये जो मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन से कानून के तहत कह रहे हैं। ये बच्चों ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। जी बिल्कुल, अभी तक तो उनको किसी ने बुलाया तक नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर उस दिन क्राइम कमिट होता तो पीछे पुलिस की गाड़ी थी, वहां पुलिस खड़ी थी, वो उसी वक्त उनको अरेस्ट करते। अभी तक तो उनको, वो भी आपको पता ही है कि कितना जोर लगाया गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, फिर यहाँ पे इसहाक डार साहब ने कहा, फिर यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तानी हाई कमीशन है उन्होंने एक जो फॉर्मल रिपोर्ट है वो जमा करवाई है। उसके ऊपर भी पुलिस जो है वो डिपेंड करता है कि कब उनको कॉल करती है, करती भी है कि नहीं करती है। कुछ सहाफी भी ऐसे हैं जो बार बार ये चीजें यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब बुला लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आज भी एक सहाफी ने मियां साहब के घर के बाहर खड़े होकर, जब वो जिनेवा जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी देखें आज कोई पीटीआई वाला नहीं आया, आज तो यहाँ पे आए कोई नहीं, लगता डर गए हैं काजी फायदी साहब वाले केस से। तो कहीं तो वो कहते हैं ना, मियां साहब के लिए वो किसी ने कहा कि दोस्त हो जिसका तुम जैसा, तो आसमान दुश्मन क्यों हो। तो कहीं ऐसे हैं जो मियां साहब को खुद फंसवा देते हैं, ऐसे साहबी भी यहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर पुलिस पर जब आप कंप्लेन करते हैं ना, उनका एक प्रोसीजर है। मुझे याद है कि चंद साल पहले कुछ अफगानी आए थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, और वो अंदर घुस गए थे, और अंदर घुसकर उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के स्टाफ की फेंटी लगाई थी। और आप यकीन करें, पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल एक्शन नहीं लिया। यहाँ जो हाई कमीशन है ना, इनको पीछे से डंडा आया इनको, और इसीलिए ये बयानात दे रहे हैं कि जी हम बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा नाम चौधरी तारिक है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे खिलाफ करें एक्शन, ठीक है? फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्शन होता क्या है। और मैं अच्छा, ये बात आपने की, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जहां पे नहीं होते, ठीक है, और हमेशा आप वोकल हैं। तो फिर बात ये है कि अभी तक ये आपके खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे। मैं एक और चीज जो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं, जिसमें शियान अली है, उनकी टीम है, इन लोगों को डराने की कोशिश शायद इसलिए की जा रही है कि सुना है कि मरियम साहबा भी आ रही हैं, तो अब वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो अगर उनके खिलाफ यहाँ पे नारे लगेंगे तो थोड़ा सा वो एम्बेरसमेंट होगा, शायद इस वजह से तो ज्यादा इसको पुश नहीं किया जा रहा। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, चंद लोग हैं जो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, ठीक है? मैं गारंटी के साथ करता हूं, वो जब भी यूके में आएंगे ना, दे आर नॉट सेफ, ठीक है? उनको पाकिस्तानी चेस करेंगे, जो मर्जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर ले, ठीक है? नहीं, ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। खास तौर पे मुझ जैसा बंदा, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं आपके सामने आज ये बात कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, जो ज्यादती कर रहे हैं, अगर वो कभी भी मेरे रडार पर आ गए तो मैं उनका सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट करूंगा। चाहे आप पुलिस को कंप्लेन कर दें, चाहे आप MI6 को कर दें, MI5 को कर दें, मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा जिन लोगों ने हमारी बहनों और बेटियों के साथ ज्यादती की है। जी नाज़रीन, ये थे तारक चौधरी। आपने उनके ख्यालात भी सुन लिए और आखिर में जज्बात भी सुन लिए। तारक चौधरी साहब ऐसे ही हैं, बहुत ब्लंट बोलते हैं, और जो प्रोटेस्ट भी करते हैं, और इन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट लीड भी किए हैं। और दूसरा यह है कि जब पूरे कराची के अंदर आगे पीछे अल्ताफ हुसैन का तूती बोलता था, उस वक्त ये यहाँ पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे हैं, इसलिए काफी फेमस है इस लिहाज से। तारक चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आपने एजुकेट किया। और ये जो एकदम से वहाँ पे मुझे क्योंकि थोड़ा सा अफसोस इसलिए हुआ कि मजहर अब्बास साहब बड़े एक
सीजनल जर्नलिस्ट हैं, बड़े उनकी रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा कि शायद उनके पास कोई ऐसी अंदर की खबर होगी, लेकिन चूंकि मैं भी 30 साल से इस मुल्क में रह रहा हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत कानून का चीज़ों का पता है, तो यहाँ पे तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं उनके लेना चाहता क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कि उन लोगों को हमारे पाकिस्तान की एजेंसीज तक ने यहाँ पे आके रिपोर्ट्स कराई, लेकिन उनका कुछ नहीं ये कर सके। ठीक है, वो आज भी वहीं पे मौजूद हैं, आज भी बातें कर रहे हैं, आज भी अपना उसी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये मासूम से बच्चे हैं या यहाँ के थोड़े समझ लें कि सर फिरे बच्चे हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, लोगों की माएँ बहनें उठाई जा रही हैं, लोगों के साथ जो है वो जानवर जैसा सलूक किया जा रहा है। और काजी फायज ईसा उस कुर्सी पे बैठे थे जहां वो इंसाफ दे सकते थे, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम हुए। तो उसकी पादाश में उन्होंने थोड़ा सा अपना अगर एग्रेशन शो किया, जो कि मैं फिर कहता हूं कि किसी भी तरीके से मुक्का मारना, गाड़ी पे आगे पीछे फिजिकल नहीं होना चाहिए बंदे को। तो ये चीजें हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आप ये कहें कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है और वो उठाकर आपको जो है वो फेंक देगी बाहर, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये किसी और दुनिया में ही रहते हैं। और अब जो ट्रंप आ गया है उधर यूएसए में, उसके बाद तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान में क्या हालत है, ट्वीटें डिलीट हो रही हैं, कोई कह रहा मरियम साहिबा ने भी कर दी, कोई कह रहा एहसन इकबाल ने कर दी, किसी ने कुछ का। तो असल हालत तो इनकी ये है कि जब अमेरिका में पावर चेंज हुई है तो इनकी अपनी टांगें जो है वो कांपना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम।